हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। फिल्म के स्टार्ट में दुनिया भर में बढ़ते हुए डिमोनिक पोजेशंस की वजह से एक प्रॉम्प्ट दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कैथोलिक चर्च ने रोम के अलावा दूसरे कंट्रीज के स्कूल्स के प्रीस्ट को भी एक्सर्सिज्म की ट्रेनिंग देने की इजाज़त देना शुरू कर दी है। ओपनिंग सीन में एक छोटी बच्ची एन अपने कमरे में बंद दरवाजे के पीछे है। अचानक उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर आना चाहती है। एन उसकी बात को इग्नोर करती है और दरवाज़ा बंद ही रखती है। एन की माँ बार बार रिक्वेस्ट करती है कि दरवाज़ा खोल दो। फिर वो ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक करने लगती है ताकि अंदर आ सके। फाइनली दिखाया जाता है कि एन की माँ अपना सर दरवाजे पर ज़ोर से मार रही है। क्लियरली दिखाया जाता है कि उसे किसी डिमोनिक पावर ने पोजेस किया हुआ है। कई साल बाद अडल्ट एन अब एक नन बन चुकी है जो इस वक्त बोस्टन में सेंट माइकल द आर्केंजल स्कूल ऑफ एक्सर्सिज्म में असिस्ट कर रही है। सिस्टर एन मेडिकल वार्ड में मदद करती है जहां वो पेशेंट्स की डेली नीड्स पूरी करती है जैसे बाथिंग, फीडिंग वगैरह। एक दिन वहां वो एक यंग पेशेंट नैटली से दोस्ती कर लेती है। एन एक्सर्सिज्म के डिफरेंट तरीकों के बारे में क्यूरियस है और कभी कभार फादर क्विन की एक्सर्सिज्म की क्लास में चुपके से जा बैठती है। बाद में उसे वार्न किया जाता है क्योंकि नन्स को एक्सर्सिज्म के तरीके सीखना अलाउड नहीं है। सिर्फ प्रीस्ट ही एक्सर्सिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। एक दोपहर एन एक पेशेंट को स्पॉन्ज बाथ दे रही होती है कि वो अचानक उस पर हमला कर देता है। वो एक डिफरेंट वॉइस में बोलने लगता है और ऐसी बात कहता है जो एन को उस सेंटेंस की याद दिलाती है जो उसकी माँ तब कहा करती थी जब वो पोजेस थी। ये सारा इंसिडेंट सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। फादर क्विन इस बात पर कन्विंस हो जाते हैं कि ये डिमोनिक स्पिरिट एन को टारगेट बनाती रहेगी और उसे खुद को डिफेंड करना सीखना चाहिए। फादर क्विन के कार्डिनल को कन्विंस करने के बाद एन को एक्सर्सिज्म क्लासेस लेने की इजाजत मिल जाती है। फादर क्विन अपनी फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स को एक रियल एक्सर्सिज्म दिखाने ले जाते हैं। वो पोजेस्ड पर्सन वही बच्ची नैटली होती है जिससे एन ने दोस्ती की थी। दो स्टूडेंट्स फादर डांटे और फादर रेमंड को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो एक्सर्सिज्म को लीड करने की कोशिश करें, लेकिन ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो जाती है। फादर क्विन नैटली से डीमन निकालने की कोशिश करते हैं मगर वो स्पिरिट उस पर कंट्रोल हासिल कर लेती है। इवेंचुअली एन रूम के अंदर आ जाती है और नैटली को अपील करके उस तक पहुंच जाती है जिस पर डिमोनिक एंटिटी वक्ती तौर पर उसके जिस्म से बाहर निकल जाती है। बाद में एन को बताया जाता है कि वो डिमोनिक स्पिरिट सिर्फ इसलिए पीछे हटी थी क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ था, इसलिए ये एक्सर्सिज्म कामयाब नहीं हुआ। नैटली को टर्मिनल केस यानी इंतहाई संगीन केस डिक्लेयर कर दिया जाता है। एन पर वही डिमोनिक स्पिरिट कॉन्टिन्यूसली अटैक करती रहती है, इसलिए वो उन लोगों के रिकॉर्ड्स देखती है जिन्हें टर्मिनल केस यानी आखिरी स्टेज के पेशेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया था। फादर डांटे की मदद से एन उन पेशेंट्स के हिडन रिकॉर्ड्स तक एक्सेस हासिल कर लेती है। वहां उसे सिर्फ एक ऐसी औरत मिलती है जो जिंदा बच सकी थी, लेकिन उसका चेहरा भारी जख्मों और मार्क से बुरी तरह बिगड़ चुका था जो एक्सर्सिज्म के एक्ट के रिजल्ट में हुए थे। बाकी तमाम पेशेंट्स एक्सर्सिज्म के बाद मर चुके थे। फादर दांते बाद में एन को बताता है कि उसे यकीन है कि उसकी प्रेग्नेंट बहन पोजेस्ड है और वो चाहता है कि एन एक अनऑथोराइज्ड एक्सर्सिज्म करे। सिंस एन को नैटली के साथ कुछ हद तक कामयाबी मिली थी, इसलिए वो मदद करने का डिसीजन लेती है। एक बहुत इंटेंस और मुश्किल सेशन के बाद एन डीमंस होल्ड को दांते की बहन से हटाने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद एक प्राइवेट मोमेंट में एन दांते को बताती है कि नन बनने से पहले वो 15 साल की उम्र में एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। अपनी बेटी को पालने का फैसला करने की बजाय एन ने बच्चे के बर्थ के फौरन बाद उसे अडॉप्शन के लिए दे दिया था। अगले दिन एन को फादर क्विन और कार्डिनल के साथ मीटिंग में बुलाया जाता है। वो एन को बताते हैं कि फादर दांते की बहन के सेशन के फौरन बाद उसने सुसाइड कर लिया। एज ए रिजल्ट एन ने अपने मॉनेस्ट्री सेंट मैरीज वापस जाने का डिसीजन लिया। बाद में फादर दांते एन से सेंट मैरीज में मिलने के लिए आते हैं ताकि उसे बता सकें कि नैटली को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन कुछ देर बाद नैटली दोबारा बीमार हो जाती है और उसे एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल वापस ले जाया जाता है। जब एम्बुलेंस पहुंचती है और दरवाजे खोले जाते हैं तो ये सीन सामने आता है कि नैटली ने एम्बुलेंस के अंदर मौजूद सब लोगों को मार दिया था। फादर दांते एन को एक नेकलेस देते हैं जो नैटली के हाथ में है। एन नेकलेस को देखकर फादर दांते को बताती है कि ये वही नेकलेस है जो उसने अपनी बेटी को उसके पैदा होने के वक्त दिया था। यूं ये रिवील होता है कि नैटली एन की ही बेटी है। दांते एन को कन्विंस करता है कि वो एक और अनऑथोराइज्ड एक्सर्सिज्म में मदद करे।
सो वो एन को सेंट माइकल के कैटाकोम्स में छुपा कर ले जाता है जहां नेटली को रखा गया है। इवेंचुअली नेटली वहां से फरार हो जाती है और कई पादरियों को मार देती है, जिनमें से एक फादर रेमंड भी है। एक स्ट्रगल के बाद एन डिमोनिक स्पिरिट को कन्विंस करती है कि नेटली को छोड़ दे और उसके बजाय वो एन को ले ले। यूं स्पिरिट नेटली से निकल जाती है और सिस्टर एन में एंटर हो जाती है, जबकि नेटली फादर दांते के साथ छुप जाती है। एन पोजेस हो जाती है और कैटाकोम्स में नेटली को हंट करना शुरू कर देती है। एन डांटे को भी डिस्पैच करके उसे बेहोश कर देती है। जब नेटली एक फाउंटेन के करीब छुप जाती है जो हॉली वाटर से भरा हुआ है, पोजेस्ड एन उस पर अटैक करती है। इवेंचुअली एन की नॉर्मल सेल्फ वापस आ जाती है और वो अपने अंदर मौजूद शैतान से लड़ना शुरू कर देती है। फिजिकली शैतान के साथ लड़ते हुए उसकी बॉडी फाउंटेन में गिर जाती है और हॉली वाटर एन की बॉडी से स्पिरिट को निकाल देता है। एन को पानी से रेस्क्यू कर लिया जाता है और वो दोबारा नेटली और डांटे के साथ रीयूनाइट हो जाती है। एन हॉस्पिटल में रिकवर हो जाती है, लेकिन वो नेटली से अलविदा कह सकती है। नेटली अपनी अडॉप्टेड मदर के साथ रीयूनाइट हो जाती है और एन ये सीन मुस्कुराते हुए देखती है। एज अ रिजल्ट एन को वेटिकन में स्टडी करने के लिए एकेडमिक स्कॉलरशिप दी जाती है। जब वो फादर क्वीन को गुड बाय कह रही होती है, वो उसे याद दिलाते हैं कि अब वो जानते हैं कि एन कौन है, क्योंकि उसने शैतान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। एयरपोर्ट के रास्ते में टैक्सी में जाते हुए एन रोड पर एक औरत को उसे घूरता हुआ देखती है। इवेंचुअली वो औरत एन की विंडो के पास आ जाती है और उसकी आंखें सफेद हैं। एन आगे देखती है और रियलाइज करती है कि टैक्सी ड्राइवर अब ड्राइविंग सीट पर नहीं है, वो अब उसके साथ बैक सीट पर बैठा है। एन अपना क्रूसीफिक्स निकालती है और उसे टैक्सी ड्राइवर के चेहरे के सामने रखती है, दोबारा लड़ाई के लिए तैयार। टैक्सी ड्राइवर एन पर झपटता है और फिल्म ब्लैक स्क्रीन पर एंड हो जाती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10, रोटन टमेटोज पर 15% और कॉमन सेंस मीडिया पर 2 आउट ऑफ 5। 58% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। प्रे फॉर द डेविल एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो डिमोनिक पोजेशन, चर्च लॉज और एक यंग नन सिस्टर एन की स्ट्रगल के अराउंड घूमती है। फिल्म की कहानी ट्रेडिशनल एक्सोर्सिज्म हॉरर की बेसिस पर चलती है, मगर कुछ ऐसे इमोशनल ट्विस्ट भी रखती है जो इसे आम हॉरर फिल्म से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एन का पर्सनल पास्ट है, उसकी मॉम का पोजेस्ड हो जाना, एन का चाइल्डहुड ट्रॉमा और फिर उसका खुद एक नन बनना। फिल्म इस बात को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती है कि किस तरह वो अपनी इनर वीकनेसेस और बुरी यादों से लड़ते हुए दूसरों की जान बचाने की कोशिश करती है। फिल्म का सस्पेंस कई जगह स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली वो सीन्स जहां नेटली को पोजेस दिखाया जाता है या जहां एन पहली बार स्पिरिचुअल बैटल में कदम रखती है। फिल्म की साउंड डिजाइनिंग और कुछ एक्सोर्सिज्म सीन्स वाकई टेंशन क्रिएट करते हैं। हाउएवर फिल्म की वीकनेसेस भी क्लियर हैं, जैसे कहानी कई जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है। हॉरर के बहुत से सीन्स जंप स्केयर्स पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। चर्च, पादरियों और रूल्स के पोर्ट्रेयल में डेप्थ की कमी है। फाइनल एक्शन अच्छा है लेकिन बहुत जल्दी रैप अप किया गया है। इसके अलावा कुछ सीन्स रेपिटेटिव भी महसूस होते हैं। इन सब के बावजूद फिल्म में इमोशनल टच काफी अच्छा है, स्पेशली वो लम्हा जब एन को पता चलता है कि नेटली एक्चुअली उसकी अपनी बेटी है। फिल्म के लास्ट मोमेंट्स जहां एन दोबारा डीमन का सामना करने के लिए तैयार खड़ी है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइमेक्स शो करते हैं। अगर आपको एक्सोर्सिज्म हॉरर, स्पिरिचुअल थ्रिल या साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। अगर आप द एग्जॉर्सिस्ट जैसी डीप या इंटेंस मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद आपको ये फिल्म एवरेज महसूस हो। सो ओवरऑल हम देते हैं इस फिल्म को 6.5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर जियम मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसमें दिखाई गई है एक लैंड जहां डेडली आउटब्रेक ने सब कुछ तबाह कर दिया है। एक आदमी नामुमकिन हालात के बावजूद अपने प्यारों को बचाने के लिए लड़ता है। एक मिस्टीरियस इन्फेक्शन, एक शहर जो वायलेंट केओस में डूबा हुआ है और एक डेस्परेट एस्केप जो खौफनाक राज रिवील करती है। लेकिन आउटब्रेक की एक्चुअल वजह क्या थी, किस पर भरोसा किया जा सकता है और क्या हीरो वाकई जिंदा बच पाया या उसकी तकदीर इससे भी ज्यादा डार्क है। फुल स्टोरी ब्रेकडाउन, एंडिंग एक्सप्लेनेशन और जियाम की हिडन डिटेल्स जानने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।